भविष्यवाणी। एक बार की बात है, रोहन नाम का एक व्यक्ति था। देखा तो रोहन बहुत आलसी था और जब देखो तब घर पे ही बैठा रहता था। बचपन से उसे जादू टोने और अंधविश्वास में बहुत रुचि थी। महीने में कम से कम एक बार वह अपना भविष्य जानने के लिए किसी न किसी के पास जाता रहता था और सामने वाला व्यक्ति जो भी उसका भविष्य बताता था वो हमेशा उसे सच मानता था। एक दिन उसको उसका बचपन का दोस्त समीर मिल गया। समीर को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। समीर बोला, वह कंपनी के किसी काम से वहाँ पर आया है। समीर ने रोहन के हाथ में अंगूठी देखी और पूछा, यह तुमने क्यों पहन रखी है? रोहन बोला, यह मुझे एक बाबा ने बहुत रुपए में दी थी। वह बोल रहा था कि इससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। समीर ने पूछा कि फिर ऐसा हुआ? रोहन ने कहा, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही कुछ ज़रूर होने वाला है। इसके बाद समीर चला गया। एक दिन समीर को रास्ते में एक पोस्टर चिपका हुआ दिखा जिसमें लिखा था कि 5,000 रुपये दो और अपना भविष्य जानो। रोहन उस जगह गया और एक व्यक्ति को 5,000 रुपये देकर बाबा के पास पहुंचा जो हिमालय से आए थे। रोहन ने बाबा से पूछा, मुझे यह जानना है कि मैं सफल इंसान कब बनूंगा? बाबा ने रोहन को बताया, वह कभी भी सफल इंसान नहीं बनेगा क्योंकि वह तो 2 महीने में मरने वाला है। रोहन यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वो अपने घर चला गया। रात को जब रोहन अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी और रोहन के घर आने के बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो और आज आपको इतनी देर क्यों हो गई घर आने में? पत्नी ने फिर से पूछा, आप इतने उदास क्यों बैठे हो, बताओ ना। पर रोहन ने उसे सच नहीं बताया। वो कहने लगा, तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। रोहन को इसके बाद रात भर नींद नहीं आई। वह अगले दिन बैंक गया और सब कागज़ भरकर 1 करोड़ का लोन ले आया। उसने इससे एक बड़ा घर बुक किया और गाड़ी ले आया। उसने बुक किया हुआ घर बहुत आलीशान था और सुंदर था और गाड़ी बहुत बड़ी कंपनी की और महंगी थी। उसकी पत्नी ने जब वो गाड़ी देखी तब वो बहुत खुश हो गई और रोहन उसी गाड़ी से अपनी पत्नी को वो घर दिखाने के लिए ले गया। रोहन की पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन उसने रोहन से पूछा कि वह सब उसने कैसे किया और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। रोहन ने अपनी पत्नी को इसका राज बाद में बताने को कहा। इसके बाद रोहन अपनी बीवी को सिंगापुर भी घुमा के लाया। सिंगापुर से आने के बाद रोहन की बीवी उससे फिर से पूछने लगी कि वो सब उसने कैसे किया, इतने पैसे उसे कहाँ से मिले। इसके बाद रोहन ने कहा, एक बहुत बड़े बाबा ने बोला है कि मैं 2 महीने में मरने वाला हूँ। इसके बाद रोहन की पत्नी ने कहा, यह सब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। रोहन बोला, यह सब उसने बैंक से लोन लेकर किया है जो कि रोहन के मरने के बाद किसी को भी चुकाना नहीं पड़ेगा। 1 महीने के बाद रोहन और उसकी बीवी नए घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन बाद 2 महीने पूरे हो गए। रोहन बहुत दुखी था कि उस दिन वह मरने वाला था, लेकिन दिन में रोहन को कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा शायद वह रात में मर जाएगा। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई, इसलिए वो सोया नहीं था। रात भी बीत गई और दूसरा दिन शुरू हो गया।
रोहन और उसकी बीवी बहुत खुश थे। इसके बाद बैंक से रोहन को फ़ोन आया कि वह जल्दी से किस्त के 1 करोड़ रुपए भर दे, नहीं तो वह उसके घर आ जाएंगे। रोहन को पता चल चुका था कि बाबा ने उसको बेवकूफ़ बनाया है और इन सब अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। उसने निर्णय किया कि वह घर और गाड़ी बेचकर लोन चुकाएगा। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना, यह सब अंधविश्वास है। इसके बाद रोहन ने कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, अब मैं इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इसके बाद रोहन अपना घर और गाड़ी एक आदमी को बेच देता है और बैंक में जाकर पैसे जमा कर देता है। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।